भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम जलेन शीतलीकरणं तदुपरान्ते हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जगनीन जगन्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वीणावादिन्यै च विद्महे मा सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सुवर्णिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पैर्विल्व प्रवाल तुलसीधर मंजरी वेष्टं पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च है पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुजात पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थये। श्री शिव महापुराण की कार्तिक मास में चलने वाली बहुत महनीय कथा का आज समापन दिवस है। हम सबे बहुत चित्त मन से भगवान की सुंदर कथा का हमने श्रवण किया। फिर गाय महाराज आज जो है ने प्रातःकालीन वेला में तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का सुंदर विवाह हुआ। सभी ने तुलसी जी के निमित्त पत्र पुष्प भेंट किए और भी कोई जो तुलसी जी के निमित्त जो देना चाह रहे हैं मंदिर में जिन्होंने भी दिया है वहाँ पर उनके सामान सब रखे हुए हैं। जो तुलसी जी के निमित्त जो भी देना चाहेंगे मंदिर में वहाँ पर अपना जो भी लाया वहाँ रख देंगे। और शिव पुराण का समापन दिवस है। आज हम जो है भगवान की विभिन्न लीलाओं के तहत शिव जी का शुद्ध रूप, बद्ध रूप, मुक्त रूप, सर्वमय रूप और सर्वव्यापक रूप, इन पर हम विचार करेंगे। और भी जो है भगवान शिव जी के विभिन्न जो वायवीय संगीता में वायु के द्वारा कथित जो प्रवचन है, संदेश हैं एवं उपमन्यु के द्वारा कथित और भगवान श्री कृष्ण को द्वारा श्रवणित जो कार्य है वो सब आपको हम विशेष रूप से निवेदन करने जा रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरये। उपमन्युरुवाच न शिवस्याणवो बन्धे कार्यो मायैव वा प्राकृतो वात्रबोधा वा अहंकारात्मकस्ततः। उपमन्यु जी है वो कह रहे हैं कि भगवान शिव जी है न वो बंधन में नहीं है, वो प्रकृति से, माया से, बुद्धि से, अहंकार से युक्त नहीं है। न उनको कोई बंधन बांध सकता है, न इंद्रियां उनको ग्रसित कर सकती है, न काल उन्हें ग्रसित कर सकता है, न अविद्या उन्हें ग्रसित कर सकती है, न नियति, न राग, न द्वेष। ऐसे भोले बाबा अमित तेजस्वी हैं महाराज। कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है न किसी प्रकार की वासना से युक्त नहीं है, न किसी प्रकार के भोगों से युक्त है महाराज। वो तो इस संसार के कर्ता भी हुई है, धर्ता भी हुई है, संघर्ता भी हुई है। अगर आदि है तो वो है, मध्य है तो वो है, और अंत है तो शिव है महाराज। हम सब जो है न शिव जी के मूल तत्व से ही उद्धृत हैं। ये जो चराचर संसार है ये भगवान शिव जी के द्वारा ही रचित है। इसलिए कहा है कि भगवान शिव जो है न सभी प्रकार के प्रपंचों से परे हैं। ब्रह्मा जी महाराज उन्हीं के कहने से वेदों का उपदेश देते हैं। कालों के महाकाल कहते हैं, कालों के काल महाकाल भी शिव जी हैं। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि मृकंड जी ऋषि थे, मृकंड ऋषि, और मृकंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय जी महाराज। मार्कंडेय जी महाराज को मांगा न भक्ति के बल पर मृकंड जी ने, तो कहते हैं वहां प्रसन्न हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है, हमें पुत्र दीजिए। तो उसी समय आकाशवाणी ने, भगवान ने दर्शन देते हुए कहा, देखो मृकंड जी आपको पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन आयु वाला चाहिए, गुण वाला पुत्र चाहिए। कि महाराज हो तो दोनों ही होने चाहिए। कौन जाएगा, एक आयु भी और गुण भी हो, ऐसा ही चाहिए कि दोनों संभव नहीं है। दोनों में से एक आपको छांटना पड़ेगा। दोनों में से एक छांटना पड़ेगा आपको। या तो आयु वाला ले लो या फिर गुणवान ले लो। जो गुणवान होगा उसकी आयु कम होगी, और जो आयु वाला होगा तो गुणवान नहीं होगा। उसी समय मृकंड जी महाराज ने कहा कि चाहे आयु तो कम हो जाए लेकिन गुण तो होना ही चाहिए। अगर 100 वर्ष का भी हो जाए गुण नहीं और अपने सिर दर्दी पैदा हो जाए तो फिर क्या मतलब। तो ठीक है, आपको गुणवान पुत्र दे देते हैं। गुणवान पुत्र हुए मार्कंडेय जी और आयु रही 16 वर्ष। चिंतित हो गए गुरु माता और गुरु भगवान, बोले कि क्या करें। उसी समय जो है न भगवान शिव जी का जो होने को भी बदल सकते हैं, ऐसे भोलेनाथ हैं जो विधि ने जो लीलार में लिख दिया, देव दनज नर नाग गंधर्व जिसको मेट नहीं सकते, तो काय बोले बाबा की प्रार्थना करने पर उसमें भी परिवर्तन संभव है जी। आज जो है ने शिव जी की आराधना करी उन्होंने। शिव जी की आराधना करी किससे? महामृत्युंजय मंत्र से। महामृत्युंजय जो मंत्र है वो पढ़ा गया महाराज।
महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने से, कई गुना जप करने से उनकी आयु पूरी हो गई, 16 वर्ष को हो गए हो। कहते हैं शिव जी के जप कर रहे थे और 16 वर्ष हो गए, और उसी समय काल आया जो मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए तत्पर हो गया जी। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं शिव जी की भक्ति में लीन हूँ, भगवान शिव जी की भक्ति कर रहे थे, उसी समय काल आया। और जो ही काल आया न, तो मृकंड जी के पुत्र मार्कंडेय जी ने भगवान शिव जी की लिंग को भुजाओं से कसकर पकड़ लिया। अब जो भी करेगा मेरा ठाकुर भोले बाबा करेगा। उस 16 वर्ष के बालक ने शिव जी के लिंग को भुजाओं से कसकर पकड़ लिया। काल खड़ा है, लेकिन काल की इतनी हिम्मत नहीं कि भोले बाबा के यहाँ से उस बालक को ले जा सके। काल ने अपना दुराग्रह किया और काल पास बांधा। उसी समय भगवान शिव जी को क्रोध आ गया कि मेरी आराधना करने वाले बालक को जो पकड़ा हुआ है, मुझसे लिपटा हुआ है, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू उसको पास में बांधने की कोशिश कर रहा है। कहते भगवान भयंकर रूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर क्रोधित हो गए, उस काल को मारने चलेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, देवगुणों ने आकर कहा, बोले बाबा आप क्या कर रहे हैं, ये काल है, अगर काल को ही मार दोगे ना तो फिर तो लोग मरना ही बंद हो जाएंगे। फिर ये तो सृष्टि का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो एक काल है, आप कालों के काल महाकाल हैं, फिर भी इस काल को मारो मत महाराज। उसी समय महाराज देवगणों के कहने से भगवान शिव जी रुके और कहते हैं कि वो जो बालक था न, उसके लिए काल ने हाथ जोड़कर किया, भगवान मैं आपकी कृपा के बिना, आपकी अनुमति के बिना किसी को भी लेने नहीं आऊंगा, इस बालक को ही क्या। और कहते हैं आपके जो परम भक्त होंगे और आप इस महामृत्युंजय के जप को करेंगे तो उसका आयुष्य बढ़ा दूंगा, बढ़ता रहेगा महाराज। आप तो कहते हैं आयु बढ़ाने की बात। शिव जी ने कहा कि इस ओर देखेगा भी नहीं, और ये जो 16 वर्ष की आयु वाला जो मार्कंडेय है, इसको मैं अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। सप्त चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य, परशुराम जी, विभीषण जी, हनुमान जी महाराज। इनके अलावा 8वें चिरंजीवी हो गए श्री मार्कंडेय जी महाराज। सारी पृथ्वी का नाश हो जाता है, लेकिन ये 8 व्यक्ति है ना, हमेशा रहते हैं, कभी इनका मरण नहीं होता है। कथाएं चलती है, हनुमान जी महाराज तुरंत आ जाते हैं सुनने। अजर अमर है ना, अजर अमर गुण निधि सोते हो। वरदान दिया था बालाजी को, किसने दिया था? सीता जी ने, कि जा पुत्र तू अजर अमर हो जाए और गुणवान हो जाएगा और मेरा पुत्र की तरह रहेगा, पुत्र की तरह रहेगा मेरा। अब जो आए जिनका ध्यान रखना, जो बैठ गए हैं उनको कोई बात नहीं, आगे आते समय उसी समय ध्यान रखें। काहे अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर होने का वरदान दे दिया मार्कंडेय जी को। तो भोलेनाथ तो कालों की काल है महाराज, काल भी उनका बाल बांका क्या करेगा, उसको जन्म ही उन्होंने दिया है। इसलिए कहा है कि भगवान शिव जी है न, वो गुणातीत है, सर्वातीत है, सर्वव्यापक है और सर्वमय। सर्वमय का मतलब है सब में है,
सब जगह फैले हुए हैं, किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है, शुद्ध है। और कहते हैं मुक्त है। इसी प्रकार उपमन्यु जी ने भगवान शिव जी के बारे में बताया कि आप तो शिव जी की चर्चा करते हैं, शिव जी का प्रसाद भी, शिव जी का प्रसाद भी अगर कोई ले लेता है तो प्राणी भी मुक्त हो जाता है जी। शिव जी की सेवा करने से परम भक्ति की प्राप्ति होती है महाराज। और भगवान शिव जी ने कहा कि जायते वर्धते परिणमते अपक्षीयते और विनश्यते। 6 भाव होते हैं, जन्म लेना, बड़ा होना, परिवर्तन होना, और फिर कहते हैं घटना, नाश होना और मर जाना। ये हर व्यक्ति की, आप जन्म लोगे, बड़े होंगे, परिवर्तन आएगा, और फिर आप क्या है प्रजनन करोगे, और फिर धीरे धीरे घटोगे, और घटते घटते फिर आपका नाश हो जाएगा। 6 षड्भाव होते हैं हर व्यक्ति में, हर संसार की, हर प्रकृति की, हर वस्तु में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। ये 6 भाव हर व्यक्ति में होते ही हैं। कहा है महाराज भगवान शिव जी के लिए कहा है कि ब्रह्मा, इंद्र और स्वयं नारायण भी जो है ना, उनका ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं महाराज। शिव जी के प्रति जो श्रद्धा रखता है उसके लिए भी कहा है महाराज, अत तेषां प्रसादार्थं पशूनां पतिरीश्वर है, स गणस्थो मया सार्धं सानिध्यम् अकरोत् प्रभु। भगवान शिव जी की सानिध्य करने से, भगवान शिव जी के रुद्राक्ष को धारण करने से, भगवान शिव जी के भस्म को लगाने से, चंदन लगाने से, शिव पार्थिव का पूजन करने से, भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपने से, काय ये जो विभूतियां हैं इनसे प्रत्येक प्राणी जो चाहे जो मनोरथ सिद्ध कर सकता है महाराज। शिव जी के वामांग में हमेशा भगवती पार्वती रहती है, और वो भी जो है ना इतनी ही गुणशालिनी है। कारण शिव जी के अंदर विराजित जो शक्ति है उसी का रूप है पार्वती जी। आपके हमारे अंदर जो ताकत है ना उसी को स्त्री बना करके बगल में खड़ी कर दी जाए तो वो आप ही का अंग होगी ना। दोनों में क्या अंतर आएगा जी। एक मिस्त्री का डला है और मिस्त्री के डले में से एक छोटी सी डली निकाल दी तो उस डला में डली में कहीं फर्क कर लो, खाली आकार को फर्क कर सको तो आप देता हूँ ज्यादा और छोटा बड़ा को, बाकी मीठी तो छोटी डली भी ला गई। सफेद रंगों डली को भी है, अति का गुणाओं डली का मिलसी आपने जो गुणों बड़े रूप में है वही गुणों छोटी सी मिस्त्री की डली में भी होता है। लेकिन यह तो डली कौन सी, या तो एक डला का 2 डला है ऐसा बराबर बराबर का, समझ गए आप। यानी भगवती पराम्बा और शिव जी पुरुष और प्रकृति दोनों बराबर के हैं। ऊपर से लेकर के अर्थ आधा पूरा इसका, आधा भगवती का, आधा शिव जी का। आप सबको जानकारी में है मनु जी महाराज स्वयं मनु पहले जोड़े हुए थे, पहले जोड़े, और ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो बाएं हिस्से से जो पैदा हुई वो शत्रुपा थी, दाहिने हिस्से से जो पैदा हुए मनु जी थे महाराज।
बायां जो पार्ट है पुरुष में वो स्त्री का होता है और दायां पार्ट पुरुष का होता है। ऐसे ही महिलाओं में जो दायां पार्ट है वो पुरुष का होता है और बायां पार्ट जो है वो स्त्री का होता है। वहीं पर आप विचार की एक ही शरीर के दो हाथ है, लेकिन एक को मुक्को मारो बार कतो जोरदार लागे जी, अरे दूसरा हाथ से मारो कम लागल ना। कारण ये व्यवस्था है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की व्यवस्था को देखो आप, उसने जो व्यवस्था बनाई है उसके बारे में चिंतन करो थोड़ा। कैसे? एक आंख बनाई ठाकुर जी, अभी मात्र कति बड़ी मशीन सेट कर दी जो देखो कतरा कलर से सब दिख रहे थे। अरे बात देखो मशीन ले आओ तो नया नया कलर देख भावे, नए नए मशीन ले कोरोना की जिन्हें देख पामा हो। अरे ये ठाकुर जी की बनाई दी आंख, 7 रंग हजारों रंग है, कमल का फूल तुरंत बता देगी कि ये कलर ये है। सबको दिख रहे हैं हमारे को, कह रहे कहबा में ना आते देखो देख ही ले। किसने बनाई? वैज्ञानिकों ने? किसने बनाई? उस परमात्मा ने बनाई। फिर कैसे कहते हैं मेरे ठाकुर जी नहीं है? नाक की बात करते हैं, नाक में आंगली का कहीं सिस्टम से कहीं नहीं मिलता माई ने बिल्कुल आर पार साफ सख्त, लेकिन चना सकता ही भूंगड़ा। अटल पट्टी की दुकान आते हैं, सड़क पर चलते हैं कि हाँ अरे तिल पट्टी बन रही है। कमल को फूल, खुशबू, चमेली, गुलाब, इत्र और कचरो नाड़ो आगे। तो आप चर्चा करें लाखों की हजारों की संख्या में तो पुष्प है, सारे पुष्पों को बता देता है नाक। कुछ भी नहीं इसमें, यानी जितने भी खुशबू है, जितने भी सब चीजें उनको एक ही बार में प्रस्तुत कर देता है। प्रत्येक अंग की जो ठाकुर जी ने बनाया है, इन सब में इतनी इतनी चमत्कार हैं, इतनी इतनी व्यवस्थाएं हैं कि उनके बारे में कहना संभव नहीं है जी। कहा है महाराज शिव जी ने, उनके प्रति श्रद्धा रखोगे न तो फल की प्राप्ति होगी। शिव जी का नहीं, किसी भी काम के प्रति भी अगर श्रद्धा रखोगे ना तो ही फल की प्राप्ति होगी। क्यों? श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। साक्षात पराम्बा पार्वती तो श्रद्धा है और बोले बाबा विश्वास है। जो कथा सुनने में श्रद्धा रखेगा, विश्वास रखेगा और विश्वास श्रद्धा रखकर सुनेगा, समझ लेना चाहिए उसमें मेरे भोले बाबा और पार्वती दोनों बेटे और कथा सुन रहे हैं। ये कथा चलती है ना, तो इसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। और कतरा आपा मनसु पड़ोस का मैं सोए रह गया, बेचारा देवता वहां सुंदर जा रहे थे और कथा बगल में सूता ही रह गया, बातें करता करता रह गया। तो निकले मैंने जीमना जीमता रिया सुबह पली जा कोई महिला संगीता अमर, कोई आज छोटा सा काम जी कमाईने चले गया, कोई फरबा चले गया, कोई नुक्ता जीमबा चले गया। कारण है भाग्यहीन को नहीं मिले भली वस्तु का भोग, दाग पके या सोजे में हो जाए
काक कंठ में रोग। भाग्यहीन व्यक्ति को कभी भी भली वस्तु का भोग नहीं मिलेगा। क्यों? जब दाग पकने लगते हैं आश्विन के महीने में तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, घना ही बढ़िया बढ़िया दाग, लेकिन खा न सके। इसलिए कहा है सकल पधारते है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है संसार में, लेकिन भगवत कृपा के बिना किसी को कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि भक्ति जो है वो ज्ञान के योग से मिलती है, और ज्ञान जो है ना वो सत्संग से मिलेगा जी। और सत्संग से जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर कहते हैं वो व्यक्ति जो है ना वो मुक्त हो जाता है। और मुक्ति का मतलब समझते हैं आप और हम सब। मुक्ति का मतलब है भगवान श्री के चरणों में जाना। शिव जी के चरणों में चले गए, शिव लोक चले गए या बैकुंठ लोक चले गए, ये सब मुक्ति है महाराज। तो कहते महाराज मुक्ति क्यों चाहिए? हमें तो मुक्ति की जरूरत है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सारे मकान हैं और बढ़िया बढ़िया बिजलियाँ हैं और बढ़िया बढ़िया पोता पोती है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया धन दौलत है, सोना चांदी खूब बढ़िया। महाराज मान बैकुंठ की कहीं जरूरत है? अब सुनो क्या जरूरत है बैकुंठ की, बताऊं मैं आपको। ये जितने भी सुख थाका सुख न छोड़ दियो, थाका मांगा तो कहीं को नहीं, तो बयान देखो मतलब यहाँ का नहीं। तो सारे सुख जो बड़े बड़े लोगों के पास हैं, ये जितने भी सुख आपको नजर आते हैं, जिनको आप सुख मानते हो कि मेरे भी ऐसा हो, आपसे निवेदन करूं ये सारे सुख जो है न केवल धामे के लाडू हैं। ओटियार कौन? हम क्या सोचते हैं वो पुरस्कार धामा ले ले, गुलाब जामुन लाडू ले ले, और वो धामा का लाडुआ का मायने गुलाब जामुन में बावड़ा है गया पा। बस मन दे जा गुलाब जामुन, मन दे जा लाडू, मन दे जा पूरी, अरे के मायने बावड़ा है। ये धामा का लाडुआ में बावड़ा है, बाकी बजाय कोठार में चालो। ये बैकुंठ है ना, ये कोठार है। ये जितनी भी वस्तुएं वैभव ऐश्वर्य दिख रहा है, ये सारे सुख हैं, ये सब ठाकुर जी के श्री चरणों से बैकुंठ से निकल करके आ रहे हैं यहाँ। अब बताओ धामा का लाडू ले बम लड़े अटके रहला कुछ कोठियार में चालला, कोठियार में चावला हाथ खड़ा करो। बस इसलिए कहते हैं आप जो है नहीं संसार के इन लाडवा मतक को, अब इतना जरूर है कि आपको कोठियार का पता नहीं है। बस आप वो कोठियार को पतो चल जाओ ताने। हर कोई कह दे कि कोठियार में छूट से जाओ ले आओ, तो देखो फिर मगा लाडू देख सी फिर कोठियार में जैसी। तो मैं आपने बताऊं आज कोठियार में चालो, भंडार में चालो, जहाँ बैकुंठ में से आ रहा है सारा सामान। थाका मागा तो सामान ही कोने, थाका मागा तो सब पुरस्कार ये जींबू बच्चे बाजू कचरो मचरो बच्चे रोज में पलंग के ऊपर लाडुओं को तेरा बुरा जो था मगन को लाडू तो बहुत दूर की बात है। और फिर जो बैकुंठ है महाराज, अगर वहाँ चले गए न तो फिर आपकी आने की इच्छा करेगी नहीं। ये हमारे कहने से मान लो, तर्क और प्रमाण तो दे नहीं सकता। क्यों? कि वहां का जो हो है ना मामला, वो वहां जाने पर पता चलेगा। कहते स्वर्ग तो मरियों दिख लो महाराज, अब मरिया पहले कोई जाने से उठे तो फिर क्या दकार ले होता कहने का अर्थ है कि वहां जाने का एक ही उपक्रम है कि यहाँ से जब आपके समय उपलब्धि पूरी हो जाएगी तब वहां पहुंचना होगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। था मार्ग, लेकिन हम नहीं कर सकते इतना। राजा दशरथ जी ने
वो सीधे सीधे जीते जी बैकुंठ यानी स्वर्ग में, बैकुंठ तो नहीं स्वर्ग में जाकर आ जाते। राजा खटवांग जो है ने वो ऐसे ही गए थे वहाँ घूमने के टाइम तो बाद में था, और वहाँ जाके घूमने गए। चित्रगुप्त जी से पूछ रहे महाराज ये आपके स्वर्ग में आपका क्या काम है? राजा खटवांग बोले कि मेरा काम है कि संसार में जितने भी प्राणी जो कर रहे हैं उनका सबका ब्यौरा है मेरे पास। ऐसे करते हो कि नाम फीड करता हूँ, पूरी डिटेल आ जाती है उसकी। इसलिए यहाँ तैयार हुआ है कंप्यूटर, ये वहीं से चालू हुआ मामला। एक आदमी सामने जाएगा और पूरी तालिका आएगी लंबी चौड़ी, ये कहाँ का है, क्या नाम है और इसने क्या क्या किया, इसके करने से इसको कौन सा नरक मिलेगा, कितने दिन तक रहेगा, कौन सा स्वर्ग मिलेगा, कितने दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद 84 लाख योनि में से इसने क्या क्या किया, कौन कौन सी योनियां मिलेगी, कितने कितने दिन भोगेगा, और उनको भोगने के बाद में ये फिर कहाँ जाएगा वापस, और फिर कब आएगा, ये पूरी डिटेल आपको सामने जाते आके खड़े होते पूरा ब्यौरा आ जाएगा वहाँ। खटवांग ने पूछ लिया, सहसा उत्सुकता बस पूछ लिया चित्रगुप्त जी से कि मैं आया हूँ, आप मुझे बताओ आप क्या करते हो, कि मैं सबका विवरण लिखता हूँ। कि सबका विवरण लिखते हो तो फिर बताओ, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कि बोलो क्या जिज्ञासा है? कि हमारा मन में यह जिज्ञासा है, मन या बताओ हमारी उम्र कतरी है हमारा। अब बैकुंठ में गया बात यही कहीं पूछ देख मैं कतरा देने की उम्र तुम्हारी बताओ देगा तो उसी समय चित्रगुप्त जी ने कहा, हे राजा खटवांग तेरी उम्र जो है केवल 2.5 घड़ी शेष रह गई है। 2.5 घड़ी का मतलब समझते हो? 1 घंटा। 1 घड़ी में 24 मिनट होती है और 2.5 घड़ी में 1 घंटा हो गया, 24 24 48 और 12 60। 2.5 घड़ी उम्र 1 घंटा। अब क्या करूं? और 1 घंटा ही उम्र रहेगी मेरी। हाँ, उसी समय महाराज राजा खटवांग ने वहीं जल लिया और जल लेकर के और अपनी जितनी भी संपत्ति थी पूरे संसार में चराचर राजा के रूप में सारी संपत्ति वहीं खड़े खड़े संकल्प करके और ब्राह्मणों को दान कर दी। 1 मिनट में सारी संपत्ति दान कर दी वहीं खड़े खड़े। अजी जमीन की रजिस्ट्री करावा कितना टाइम लगे थे? सरकारी काम काज न करियो मैं थाने का तो टाइम लगा लो। एक साइन कर यार जमीन गई दूसरा के बेटे रो सारा दिन ले रू। आपने अगर बेचान नामे का साइन कर दिया, एक साइन करवा में जितना टाइम लागे जी टाइम में था कि साइन करते ही और दूसरा की जमीन जाओ ना हो। इसलिए कहा है वहां संकल्प कर दिया, संकल्प करते सारी संपत्ति जो है ब्राह्मणों के पास चलेगी और राजा का जो पुण्य था न वो बढ़ गया महाराज। और कहते 1 घंटे में राजा खटवांग ने भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति करी है जी। आप क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ बहुत कुछ रख जाऊंगा और इससे मुझे कुछ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप अपने हाथ से करके जाओगे वही आपको मिलने वाला है। या छोड़ के जाओगे, जिसका भी मैं बता देता हूँ आपको कि पुत्र होते हैं, इसके लिए छोड़ते हो बेटों के लिए। पुत्र होते हैं 2, एक तो कपूत और एक सपूत, 2 ही बेटा है ना। मैंने कहा भाई 4 मारा 4 गणती अलग है, वेराइटी बता रहा हूँ आपको। वेराइटी कितनी है? 2 ही प्रकार के बेटे होते हैं, एक तो कपूत होगा या फिर सपूत होगा। दोनों में से किसी न किसी रूप में बेटे हमारे हैं, या तो कपूत है या फिर सपूत है। शास्त्र में लिखा है कि पूते कपूते तो क्यों धन संचे, अरे पूते सपूते तो क्यों धन संचे। अगर बेटा कपूत हो गया तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सारे धन को बर्बाद कर देगा आपके जाने के बाद। आपके पापों के
70 कोड़े अगर तय किए हैं भगवान यमराज ने कि था के 70 कोड़ा पड़ रहे हैं जिंदगी में कोटा काम करे जी का, तो 70 ने पढ़िया पाते भी अगर यहाँ धन संपत्ति छोड़ गए, बेटे कपूत हो गए, तो कहते हैं आपकी संपत्ति के द्वारा यहाँ छोड़े जाने पर आपके बेटे ने जो खराब काम किया उसका दंड आपको भी भोगना पड़ेगा। यानी 70 का उस बेटे का आपकी भूमि होने से आपकी संपत्ति के द्वारा आधी पाती बेटा ने खाने किया पाते बेटो खोटा काम कर दो आधी पाती था नोड़े फेर भी मिलती रही। यानी अगर बेटा खाता में 50 करोड़ आ गया तो 25 करोड़ बना के लगला। तो महाराज आता है तो मैंने ये बताया आपके माँ का 70 करोड़ है हमारा खाता, तो मैं तो रोज गिनती करूँ तो आज 10 है गया, तड़के 20 है गया, 10 ही बच्चे 25 बेर का 10 आ गया, ये 25 सुपुत्र का कुपुत्र का आ गया ना। क्यों आया? माल तो था को तो आधी पांति कट जाओ सीरी है आधा ही तो देगा आपको। ये केवल पापों में नहीं पुण्य में भी मिलेगा। अगर बेटा सपूत हो गया और भाई साहब कितने शिव पुराण भागवत पुराण एक करा दी ने, अगर माए बापा का 100 दंडाचार बाकी जाने और खाता खाता अगर 10-5 रह गया ने तो ये भागवत और शिव पुराण तो साफ है गया वहाँ हमारा तो 20 बाकी थे क्या बीत गया जी डंडाई कहता डंडा यानी बीत गया था बेटा जी उन्हें पाते शिव पुराण करा दिया। ओहो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती। देखो कारण क्या है कि उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के आधार पर आपने जो कर्म किया है वो पुण्य भी आपके बुजुर्गों को मिलेगा और उससे उनका प्रभाव उनका पाप जो है वो कम होगा और वो प्रसन्न होंगे वहीं से और आशीर्वाद देंगे। पितरों के पास है संतान वृद्धि, पितरों के पास है धन वृद्धि, ये दोनों चीजें उन्हीं से मिलती है। इसलिए उनके जाने के बाद विचार करना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। वो तो समझे और ना समझे में खुद के लिए किए नहीं किया छोड़ गए, हमारा क्या दायित्व बनता है। और समझदार जो होता है ना वो पहले ध्यान रखता है कि मैंने इनको योग्य बना दिया, अब इनका पेट वेट भरते रहेंगे, चलता रहेगा व्यवस्था। और फिर भी आपको बताऊं अगर व्यवस्था नहीं चले तो भी इनका टेलीफोन आपके पास जाने वाला नहीं है, ना अच्छा जाएगा और ना बुरा जाएगा। फिर काहे की चिंता करते हो? इसलिए कहते हैं जब तक आप अपना जीवन सुधारने की कोशिश करो कि निश्चित रूप से आप जो करके जाओगे वही आपको मिलने वाला है। आपको समझाऊं, यहाँ पर चर्चा चल रही थी महाराज कि भगवान जो श्री शिव जी हैं उनके पूजन का महत्व है। अगर कुछ भी नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, आप सही जगह नहीं बैठे हैं, तो भगवान शिव जी की मानसिक पूजा करने से भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं बेटा कपूत हो गया तो भी धन की आवश्यकता नहीं है। फिर बताया महाराज कि ये जो हमारी कथा है इसमें शिव पुराण में विसार के रूप में या आपको लिख करके जो मैंने एकत्रित किया उसको बता रहा हूँ। अगर आपके जैसी समस्या वैसी अगर आप व्रत करो, आज प्रदोष है और प्रदोष के लिए कहा है महाराज अगर आपको उम्र बढ़ानी है और आपके अपयश को मिटाना है, आपकी बदनामी हो गई, अपयश मिटाना है, अपयश नहीं मिले आपको कभी भी जिंदगी में, यश मिलता रहे, उम्र बढ़े आपकी, तो रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष होगा ना वो आपकी उम्र बढ़ाएगा शिव जी का। सोम प्रदोष, अगर किसी का टेंशन होती है तनाव, ये तनाव जो शब्द है ना ये तो फिर भी पुराना है, पर ये जो अभी आ ना स्ट्रेस जिसको बोलते हैं पर इसमें ये नया शब्द है, संस्कृत साहित्य में मिलता नहीं है। क्यों? पहले ऐसा होता ही नहीं था। अब जो चीज होगी नहीं उसका नाम क्यों आएगा शास्त्र में? ये अब होने लगा है स्ट्रेस। कहने का अर्थ है महाराज कि सोम प्रदोष करने से आप तनाव रहित हो जाएंगे
आपके बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से शादी करेंगे। क्यों? शिव जी उनको उचित वर की प्राप्ति कराएगा, उचित लड़की की प्राप्ति कराएगा कि वो कभी भी नियमों के विरुद्ध ठाकुर जी जाएंगे नहीं। इसलिए सोम प्रदोष करने से स्वैच्छिक शादी नहीं होगी और वृद्धावस्था में सोम प्रदोष करने वाले को सुख की प्राप्ति होगी। काहे मंगलवार के दिन प्रदोष हो, उसको करने से क्या होता है, आपका मकान, आपकी दुकान बढ़िया चलेगी, मकान बढ़िया बनेगा, दुकान बढ़िया चलेगी, और कर्ज होगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए मंगलवार से युक्त प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बुधवार के लिए क्या है, अगर ज्ञान बढ़ाना है, विद्या बढ़ानी है, शिक्षा बढ़ानी है और अपने भगवान इष्ट का दर्शन करना है तो बुध प्रदोष को करिए आप। गुरु का जो प्रदोष है उसके लिए क्या है कि पितरों की तृप्ति के लिए गुरु प्रदोष करना चाहिए। अगर घर में कोई प्रेत बाधा है तो गुरु प्रदोष करिए आप। खराब स्वप्न आते हैं तो गुरु जी के प्रदोष करिए। शुक्र प्रदोष के लिए क्या है, शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष, पुत्र की आयु बढ़ेगी और पति की आयु बढ़ती है, और कोई प्रकार का स्त्रियों संबंधी रोग हो तो शुक्र के दिन आने वाले प्रदोष के करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। महाराज, रोगों का निवारण होता है। शनि प्रदोष पे आ जाइए। आज क्या है, शनि प्रदोष। क्या हुआ, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए किसी स्त्री के बार बार अगर गर्भपात होता हो, पुष्पवती नहीं हो रही हो, फलवती नहीं हो रही हो, पुष्पवती का मतलब समझते हो, मासिक धर्म नहीं आता हो, उसको बोलते पुष्पवती, साहित्यिक शास्त्रीय भाषा है। फलवती का मतलब पुत्र पौत्रादि का होना। जो पुष्पवती नहीं होती है, जो फलवती नहीं हो रही है, जिसके बार बार गर्भ जो क्षरण हो जाता है, नपुंसकता आती है और जिसको रोजगार चाहिए, वो व्यक्ति शनि प्रदोष करे। महाराज, अब सारे एक से एक बढ़कर हैं, अब सभी कामों की जरूरत है। ऐसा कौन सा लगा आपको जिसकी जरूरत नहीं, बताओ। फिर सारे प्रदोष कर लियो ना। कहता आज पूरी की चिपड़े लाग रहे थे और चाल की चिपड़े लागती। ए मंदिर की महिला मंडल तो पहले को निमंत्रण लाए गए थे, पहले कई साल आए थे ना, बात को गुरुजी फिर मैं मिलर कराऊंगा एक बार, जाने बाकी चार्ज फिर करा लीजिए मिलर, उमा जाओ फिर। और शिव पुराण जो है, कोई भी कथा है, इतना ही रस बरसेगा। कहते हैं बिना किसी दक्षता के किए जाने वाले कोई भी कार्यक्रम है वो इतने फलीभूत नहीं होते। इसलिए आपको पहले भी बताया था कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। अगर सचिव आपका भयभीत करने वाला है, अगर पूर्ण ज्ञानी नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा। वैद्य आपका, चिकित्सक आपका उत्तम होना चाहिए और ज्ञान देने वाले गुरु जो हैं वो आपको उत्तम और श्रेष्ठ होने चाहिए, ताकि उनको इस बात का अंदाज हो कि कौन सी चीज किस तरह से होती है। कहते हैं कुछ भी नहीं कर सको तो इतना ध्यान रखो कि अपना धर्म निभाइए, ममता से मुख मोड़े, नारायण के हाथ है जग की रक्षा डोर। आपको जो दायित्व दिए गए उसको निभाइए, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपका काम है शिक्षा देने का, आप अध्यापक हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप उस कक्ष में आप अपने बच्चों को बहुत निष्ठा से पढ़ाएं। जिस कार्यालय में आप अकाउंटेंट का काम करते हैं, आप भूमि भवन का काम करते हैं, आप कानूनगो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप राजनेता हैं, तो आपको जो काम दिया गया है उसको निष्ठा से करिए आप, तो भी नैया पार हो जाएगी। रोटी बनाने का काम है ना, तो प्रेम से करो रोटी न बढ़िया,
देखो गोल मटोड़ा वाली बढ़िया। और मंदिर है ना, देखो 3 कूड़ा निकल जाओ तो रोटी को बनाओ, रोटी रह जाओ, पराउट हो जाओ, एक परत को पराउट हो जाओ, पराउटा में 3 परत से। लेकिन जिन्हें मन है ना, फिर कसी बड़े रोटी और बढ़िया मन जैसी आओ जो बेलना ने रोटी ने घुमा बाकी जो न पड़े वो अपना भी घूम गोल मट्टे जाओ। मन है जल्दी, मन में और चित्त में भी फर्क है। मन अलग होता है, चित्त अलग होता है साहब। मन का तो मैंने आपको बताया था, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन के मते न चालिए पलक पलक में और। गेले चल रहे हैं, 500 का नोट दिखे, अगली औरत को तो उठा जेब में मेल वाले मन कर दी कि मेल नहीं होगा इन तो पता से कोई। लेकिन चित्त होगा न, वो रोक देगा। मन है ये बदल जाता है जी। अच्छे से ऋषि मुनियों का मन देखा, कहते हैं विश्वामित्र जी मेनका को दे करके पिघल गए थे महाराज। मन के भरोसे मत रहो, आपको चित्त से काम करना है। चित्त में और मन में फर्क है। मन कहीं भी जा सकता है, अच्छे और बुरे कामों में लग जाता है, वो मन है। चोरी करे जगह चोर, चाहे वो मनसू न करे। लेकिन कहा है चित्त जो होगा न, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। अब देखो आप, अभी आप अनाज साफ करो, और अनाज या कोई गेहूं जो भी है, अपनी दाल है, मूंग, कोई भी चीज़ की सफाई करो, और उसमें 1-2 कंकर रह जाए तो सासू जी कहीं कहली था न, थारो काम चेतो को न भजन गावे, और दूसरी चरण में कूद, चौथा चरण में जा गावे तो लोग कहेंगे थारो चेतो को नहीं मन, उड़े मन भी कोई नहीं की, उन भी कहते चेता भी कहते ना। इसका मतलब चित्त, अगर चित्त ठीक है तो फिर गलती नहीं होगी। अगर मन से करोगे तो गलती होना स्वाभाविक है, अगर चित्त से काम किया है तो फिर गलती नहीं होती है। इसलिए कहते हैं मन की बजाय कोई भी काम चित्त से करो। क्यों? अपना धर्म निभाने की आदत डाल लो, सारा काम जो है वो ठाकुर जी के हाथ में है, और ममता को छोड़ दो। ये ममता है ना, ममता ये क्या करती है, व्यक्ति को सही निर्णय करने से रोक देती है। अजी ये ममता इतनी खराब है कि प्रसाद बांट वालों भी कुछ जरूरत रहे तो 2 पेप्सी दे दीजिए, गौर का नहीं एक ही दीजिए। पता था बांट वाली लुगाई बढ़िया हो गए, मल वाली बाई ली है ना तो 5 दे देंगे, मुट्ठी पर रक्षा दे दे, वह भी चुपचाप जोड़े मेहनत चल जाओ। 10 पतासा आ गया हमारा तो क्या करिए, डे वाले की बाई लीजिए। प्रसाद बांट वाला ज्यादातर नरक में जाओ तुम्हारा। शास्त्र में लिखा है प्रसाद बांटने वाला ज्योतिषी। ज्योतिषी भी कहे कि वो सही बात कर दे, अगर बगैर की 4 बात और बना देता है, इसलिए उसका काम हो गए वो झूठ बोलने का उसकी कुछ छूट जाता है। ये विभिन्न प्रकार का गोड़ला इत्यादि शाना भोपा, ये सब कारण है इसमें कि जनता माने कौन है, अबार माने बोला देखो बढ़िया देखो आवाई कौन। क्यों? हाथ में कौन है जो भी औरतें पूछे थे कि ये मल जाए लोग, अभी हाथ में कौन क्या बताऊं, अतरा ऐसा प्रश्न पूछे थे क्यों हाथ में ही कौन रेखा ही कौन वो प्रश्न लिया, अब उन्हें बताओ कौन, तो एक तो बता दिया अरमान न बताया, फिर कुछ तो कहीं जाओ जिन्हें बताओ उन्हें कुछ जो इसे कहीं मन का लगाओ जी, फिर उसको कहीं जाओ लो झूठ। और कहा है कि साच बराबर तप नहीं, अरे झूठे बराबर पाप, अरे जाके हृदय साच है वाके हृदय आप। जीवन में सिद्धांत बना लो, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हाँ हेलो आ गया रामबाग सर्किल, आने घरों निकले ही कौन तो आवाज तो टेलीविजन की आ रही है। अरे आजकल चौराहे पे टीवी ला रहे समाचार चाह
क्यों सहज में आप इस स्पॉट को उठते हो जी? क्या हो जाएगा अगर आपने कह दिया नहीं अब चल रहा हूँ घर से? उड़ के तो पहुंचने से रहे, कोई मंत्र थोड़ी जी फिरते उड़े राम बाग पे 15 मिनट में पहुंचे आधा घंटा की बजाय टाइम तो वही लगा लो। इसलिए कहते हैं सहजता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए बताए, अगर किसी नारी की रक्षा करना हो, किसी गाय की रक्षा करना हो, अपनी जान बचानी हो, तो आप झूठ बोल सकते। कोई लेर बंदूक छाती पर आएगी और फिर सांझ बोलवा का चक्कर कमाई ने गोविंदा नमो नमो नैनो चाहिए, फिर वो जान भी माने ने जान बना दे उन्होंने नहीं, बस फिर वो टेम बच जाओ आप ज्ञान भी कर, बस उसमें दोष नहीं है, आत्मरक्षा के लिए बता। इसी तरह से बताया महाराज, शास्त्र कहते किसे? विधि और निषेध को शास्त्र कहते हैं। विधि का मतलब क्या करना चाहिए और निषेध का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, बस यही शास्त्र सिखाता है। और हमको क्या समस्या है, काहे करूं और काहे न करूं, यही तो समस्या था आजकल। और यह सारी समस्या किसमें है? शास्त्र में। यही सिखाता है अगर इस फंद से छूटना है, आप घर बैठे शास्त्रों का चिंतन करें, मनन करें महाराज। और जो जी आप शास्त्रों का पढ़ना शुरू कर देंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित मान लिए आप आत्माराम हो जाएंगे, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं शास्त्रीय कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने आप पतन हो जाएगा। शास्त्रीय कर्म है उनकी पालना करिए, अपने आप उद्धार हो जाएगा आपका, आप आत्माराम हो जाएंगे और धीरे धीरे परमात्मा के तत्व की आपको प्राप्ति हो जाएगी महाराज। शास्त्री कहते हैं कि त्योहार बाहर आवे तो मेहंदी लगानी चाहिए, लेकिन वह आजकल की छोरे मेहंदी पे कि हो और वो कश्यप कलर आओ जी मैंने खाना काहे के मिले जाएगा मारना मारने बाबर हम तो आगर कहते महावर, अगर हाथों में मेहंदी लगाते हैं ना तो लक्ष्मी जी आती है। मेहंदी लगाने से, हाथों में मेहंदी लगाओगे आप तो घर में लक्ष्मी आएगी। और काहे, अगर आप जो पैरों में मेहंदी लगाओगे ना तो आपका चरित्र जो है वो बढ़िया रहेगा, हमेशा आपके पैर इधर उधर नहीं जाएंगे। काहे आयुष्य बढ़ती है महाराज। और भी कहें रजस्वला स्त्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए, अपने पति के दर्शनों से बचना चाहिए। उस अवधि में कोई जल के परिंदे को, रसोई को नहीं सुना चाहिए महाराज। किसी संत या बड़े लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। और कोशिश हो कि साधारण बर्तन में भोजन करें, चारपाई पर नहीं सोए। और उस समय के वस्त्र जो है ना वो अलग ही होने चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर स्त्री अगर पति से भी छू जाती है ना तो उसका तेज कम हो जाता है, इससे बचना चाहिए। कई दूसरा महाराज एक ही है हम तो वो रसोई पानी सारे काम उस अवधि भी करती रहती है। करे जाओ, सारे दुनिया भर के रोग उसी घर में मिलेंगे आप, सारी दरिद्रता वहीं मिलेगी, सारा तनाव स्थिति वहीं मिलेगा। उसका कारण है वैज्ञानिक कारण उन चीज़ों के। इसलिए कहा गया इस अवधि में चाहे दो ही परिवार में हो, लेकिन इसमें चूल्हे का, रसोई का, ठाकुर जी का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर बताया महाराज, जिस घर के पति और पत्नी संतुष्ट रहते हैं उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और पति पत्नी आपस में संतुष्ट कौन है न, वो रोज मांगती रहे तो फिर देखो आप वहाँ संतुष्टि नहीं होने का अर्थ है कि वहाँ गरीबी रहेगी। इसलिए पति और पत्नी को कुछ भी कमी भी हो न तो संतोष रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसलिए कहा है महाराज
प्रत्येक प्राणी जो है, शास्त्र में लिखा है सब बातें, अगर पुत्र चाहिए तो जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसके उस खत्म होने के दिन से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें दिन संगम करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में अगर संगम करोगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी महाराज। और इस समय में अगर कोई व्यक्ति संगम करता है तो कहा है उसकी विकृत संतान पैदा होती है। कभी भी ऐसी स्थिति में स्त्री से रति नहीं करनी चाहिए। और ऐसे प्राणी से जो इस कालखंड में इस प्रकार का दुराग्रह करता है, उसके लिए कहा है कि पितर भी उसके श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते और देवता उसकी आहुति को ग्रहण नहीं करते। हम कब तक नहीं मानते हैं? जब तक उनका कोई सामने परिणाम नहीं आता है। अबे कोरोना जान को आता है पे तुम बैठ जाओ सबने कि हाँ बार बार हाथ तो वो जरूरी है। इसके अलावा और भी कई सिस्टम आए थे उस समय, आप सबको जानकारी है। पूरा देश, पूरा भारत, पूरी व्यवस्थाएं उसी तरह से हो गई थी। हमारा देश भारत, भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है भा यानी प्रकाश और रत यानी लगा रहता है जो। और प्रकाश का मतलब क्या होता है? ज्ञान। जो ज्ञान में लगा रहता है वो है भारत। आपको पूछिए भारत की परिभाषा बताओ। भाई साहब बोलते हैं भारत माता की जय। भारत का अर्थ बताऊं मैं आपको। भा यानी प्रकाश और रत यानी लगा रहने वाला। जो ज्ञान में लगा रहता है वो है भारत। अगर भारत में रहकर के आप ज्ञान में लगे हुए नहीं हो तो फिर आप भारतीय नहीं हो। ये यहाँ केवल रजिस्ट्रेशन करवाने में से सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, ये कोई भारतीय थोड़ी है। भारत के लिए कहा है कि जो ज्ञान में लगा रहे रात दिन। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती। हे पूरव ही पूरव वाले हर जान की कीमतें जानते हैं। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इसने कहा है महाराज कि प्रत्येक प्राणी को हमेशा बताएं कि अपनी संस्कृति में लगा रहना चाहिए। फिर भी भजन में आपका मन लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन संसार में आपका मन नहीं लगना चाहिए। मत लगाओ भजन में नपड़े पारता की तो, लेकिन भी संसार में तो मत लगाओ। फिर वो मन संसार में तो बढ़िया लगे थे बार। अब आप नोट गणते हैं कतो बड़े ध्यान रहते आप नोटें गणती में एक बत्तों में चल जाओ कोई के। फिर आसान मन लगाओ ना ठाकुर जी ने जब करे दे फिर देखा ठाकुर जी नमन लगे। लेकिन नहीं, नोट गणते तो पूरा खोपड़ी है देखो तो चारों तरफ से एक जगह जाओ है और एक भी कहीं बत्तों चल जाओ कोई के देखा। जब नोट गिना था आपा जब आप लोग मन नोटा में गिनवा में लागे रहे, ऐसा ही भाव जो है अगर भगवान में रखेंगे न तो फिर व्यक्ति जो है न वो कभी भी जो है महाराज चिंता से युक्त नहीं होगा। कहते हैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।